अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मेरा ताल्लुक़ साउथ पंजाब मियाँ चनू से है। मेरा लास्ट अटेंडेड बोर्ड मुल्तान बोर्ड है। मेरे एफएससी में 1010 मार्क्स हैं। मैं एक एमडी कैट रिपीटर हूँ। मैंने अपनी 2021 की प्रिपरेशन के लिए टॉप ग्रेड का सेशन ज्वाइन किया था, स्पेशली टॉप ग्रेड का क्वेश्चन बैंक। मेरे लास्ट ईयर एमडी कैट में 167 मार्क्स हैं आउट ऑफ 210। मेरी आज की इस वीडियो बनाने का मकसद आपको अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है एमडी कैट का। इसमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उसमें मेरी डेली रूटीन, मेरा टॉप ग्रेड का स्टडी शेड्यूल होगा, और देन हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मैं कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए, और मेथड ऑफ प्रैक्टिस, इसके लिए मैं कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बाद मेरा एक्सपीरियंस एज आ टॉप ग्रेड स्टूडेंट और एज आ एमडी कैट रिपीटर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देन सम हेल्पिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लाइक जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, सम इंडियन वेबसाइट्स, और कुछ स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल होगा। और देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अपने बहुत से फ्रेंड्स को रेकमेंड करता हूँ टॉप ग्रेड, और मेरी वजह से काफ़ी दोस्तों ने टॉप ग्रेड को ज्वाइन किया है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप ग्रेड किस तरह कन्वेंशनल एकेडमी से बेटर है। अच्छा, नेक्स्ट सब सेक्शन में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी डेली रूटीन। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द डे, मैं अर्ली मॉर्निंग जो स्टडी करता हूँ उसे मैं 0 पीरियड का नेम देता हूँ। 6 AM से 8 AM 2 आवर्स ये। देन मैं अपना ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मॉर्निंग में 8:30 से 1:30 PM तक मैं स्टडी करता हूँ। और उसके बाद देन नून में रेस्ट एंड लंच, और आफ्टरनून में 4 to 5 1 आवर स्टडी टाइमिंग, एंड इवनिंग में 5:30 to 7:30, और देन इसके बाद वॉक और डिनर। देन नाइट में 9 PM से 12 AM तक 3 आवर्स स्टडी के लिए। इसमें मेरा जो टाइम है वो डिवाइड है, प्रैक्टिस के लिए अलग टाइम है, प्रिपरेशन के लिए अलग टाइम है। अगर मैं एज अ फ्रेशर बोलूँ, फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ, तो फ्रेशर्स को चाहिए कि वो 10 आवर प्रैक्टिस को दें और 4 आवर्स वो अपना प्रिपरेशन को दें। लेकिन मैं चूँकि एक रिपीटर हूँ, तो मेरा मैक्सिमम टाइम जो 14 आवर्स है वो मेरा प्रैक्टिस टाइम है, और प्रिपरेशन टाइम मेरा नहीं है, क्योंकि मैं फ्रेशर नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरा प्रिपरेशन टाइम नहीं है। मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर है सब कुछ। तो ये मैंने आपको बता दिया अपना डेली रूटीन। थर्ड सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा टॉप ग्रेड का स्टडी शेड्यूल, जो कि टॉप ग्रेड ने हमें लास्ट ईयर दिया था। उस स्टडी शेड्यूल को और मैंने अपनी डेली रूटीन को मिला के अपना 9 डेज़ का स्टडी प्लान बनाया। डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट प्लान फॉलो करते हैं, जबकि मैं जो प्लान फॉलो कर रहा हूँ वो 9 डेज़ का स्टडी शेड्यूल है। और उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हाई प्रायोरिटी सेक्शन है, देन मीडियम प्रायोरिटी सेक्शन और लो प्रायोरिटी सेक्शन। हाई प्रायोरिटी सेक्शन में सबसे पहले अलग अलग पोर्शन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। बायोलॉजी में सबसे पहले बायोएनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल एंड फंक्शन, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल एंड प्लांट लाइक दिस वे, और जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये हाई प्रायोरिटी वाले सेक्शंस है। सेम इसी तरह केमिस्ट्री के हाई प्रायोरिटी के सेक्शन, और फिजिक्स के हाई प्रायोरिटी के सेक्शन, और इंग्लिश के हाई प्रायोरिटी के सेक्शन। तो मैं जो मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ अपने साइंस सब्जेक्ट्स को दे रहा हूँ। बायोलॉजी के लिए मैंने 4 आवर्स रखे हैं, सेम केमिस्ट्री और सेम फिजिक्स। इंग्लिश के लिए टॉप ग्रेड इनफ है, टॉप ग्रेड की प्रैक्टिस और आपकी कॉमन सेंस। देन आपकी आती है लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग में आपकी जस्ट अप्रोच होती है और आपकी प्रैक्टिस। बाकी जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है वो आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो हैं। तो इसलिए मेरा मैक्सिमम टाइम साइंस सब्जेक्ट्स पे जा रहा है। नेक्स्ट सब सेक्शन में हाई प्रायोरिटी सेक्शन के बाद आपके पास आता है मीडियम प्रायोरिटी सेक्शन, जो कि 3 डेज़ का है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्शन, फर्स्ट डे में इंजाइम प्लस प्रोकैरियोट, सेकंड डे रिप्रोडक्शन, और थर्ड डे में बायोडाइवर्सिटी प्लस स्पोर्ट एंड मूवमेंट। सेम इसी तरह केमिस्ट्री के और फिज़िक्स और लॉजिकल रीजनिंग। तो इस तरह जो मीडियम प्रायोरिटी सेक्शन है वो आपका 3 डेज़ का होगा, और जो हाई प्रायोरिटी सेक्शन है वो 4 डेज़ का। और इसमें थर्ड में सबसे एंड पे आ रहा है आपके पास लो प्रायोरिटी सेक्शन। उसमें बायोलॉजी में ये किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर, देन ये केसेस वाले केमिस्ट्री के, और ये एक फिज़िक्स, और देन इंग्लिश का जो लो प्रायोरिटी सेक्शन है वो आपके पास आ रहा है, वो कैब का। तो इस तरह ये हमारे पास 1 डे का लो प्रायोरिटी सेक्शन है, और 3 डेज़ का हमारे पास आता है मीडियम प्रायोरिटी सेक्शन। देन हमारे पास आता है 5 डेज़ का हाई प्रायोरिटी सेक्शन। तो इस तरह ये 9 डेज़ का स्टडी शेड्यूल है। इसमें आप अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ़ MCQs देखेंगे तो हाई प्रायोरिटी सेक्शन में से अप्रोक्सीमेटली 130 MCQs आउट ऑफ 200 आएंगे, और मीडियम प्रायोरिटी सेक्शन में 55 MCQs आपको देखने को मिलेंगे, और लो प्रायोरिटी सेक्शन में, चूँकि ये लो प्रायोरिटी सेक्शन है इसीलिए इसमें 15 to 20 MCQs आपको मिलेंगे। तो ये मेरा 9 डे का टॉप ग्रेड का स्टडी शेड्यूल है।
और सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेरा क्या है और मैं किन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहा हूँ और कौन कौन से जो मेरा स्टडी मटेरियल है वो है। सबसे पहले जो मेरी सोर्सेज में सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो मेरे नोट्स हैं और मेरे नोट्स मुश्तमिल हैं पीटीबी के अकॉर्डिंग। दैन टॉप ग्रेड के लेक्चर्स जो हमें सर ने डिलीवर किए हैं और उसमें एंड पे आता है फेडरल बोर्ड्स। तो इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। दैन नोट्स में मैंने उसको मज़ीद कंडेंस करके जो आप लास्ट मंथ में पढ़ेंगे और फास्ट रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे नोट्स हैं एंजाइम वाले चैप्टर के। तो इसमें टॉप ग्रेड के जो सर ने लेक्चर्स दिए हैं वो भी हैं और जो पीटीबी की बुक लाइंस हैं वो भी हैं। और देन इन चैप्टर्स के एंड पे, हर चैप्टर के एंड पे मेरे पास अलग से फेडरल बोर्ड्स के जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं मैंने उनके नोट्स बनाए हुए हैं ताकि एग्ज़ाम के करीब जाके मुझे बुक्स को बार बार उल्टा पुल्टा करना देखना पड़े। देन ये मेरा डेली बेसिस का जो डेली रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किया है वो शेड्यूल है जो कि मैंने अपने एक पेज पे लिख के रखा हुआ है। इस पे जैसे ही मैं एक पोर्शन यानी कि मैं डेली रूटीन पे अगर सुबह टाइम स्टडी कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सेम इसी तरह एट द एंड ऑफ डे मैं चेक करता हूँ, खुद का एनालिसिस करता हूँ। ये पेजेस जो मैंने आपके साथ मैंने अपना जो 9 डेज़ का टॉप ग्रेड का शेड्यूल शेयर किया आपके साथ, उसमें ये हाई प्योरिटी सेक्शन है ये वाला और देन ये लो प्योरिटी सेक्शन, मीडियम प्योरिटी सेक्शन और देन ये लो प्योरिटी सेक्शन। तो ये 9 डेज़ का स्टडी प्लान है जो मैं फॉलो करता हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेथड ऑफ प्रैक्टिस। तो इसमें मैं अपने आपके रिसोर्सेज शेयर करूँगा आपके साथ। मेरा जो मेन सोर्स है वो टॉप ग्रेड का क्वेश्चन बैंक है। सिर्फ टॉप ग्रेड का क्वेश्चन बैंक क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप कह लें कि 28,000 MCQs का ये क्वेश्चन बैंक है और इसमें आपके पास एंड पे 5 FLPs हैं और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और इवन सब टॉपिक वाइज भी आपके पास MCQs आपको अवेलेबल हैं। देन आपके पास पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें UHS, ईटा, AKU और PMC के टेस्ट पास्ट पेपर हमें अरेंज मिलते हैं, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा सेक्शन होता है मैं उसका टेस्ट जनरेट करता हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट जनरेट करता हूँ, उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं मैं उनको नोट करता हूँ अपने पास और देन एट द एंड ऑफ डे मैं उनकी करेक्शन करता हूँ और अगेन उनका टेस्ट जनरेट करता हूँ। अगर मैंने एक चैप्टर अटैम्प्ट किया है तो उसमें जो मेरी मिस्टेक्स हुई हैं तो मैं उसको नोट्स करूँगा इस तरह, उसको मैंने नोट किया इन सेम वे इस तरह। एट द एंड ऑफ डे इसको मैं गो थ्रू करूँगा तो जो भी फर्दर मिस्टेक्स होंगी इनको मैं अपने पास नोट करूँगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसमें मेरा एज अ टॉप ग्रेड स्टूडेंट एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और एज अ MD कैट रिपीटर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। टॉप ग्रेड का स्टूडेंट मैं अपने साथ आपके साथ क्या एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो मेन फीचर है टॉप ग्रेड का वो है टॉप ग्रेड का क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले इसमें चैप्टर वाइज अरेंज है, चैप्टर वाइज में सब टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में इवन आपको कह लें कि अलग अलग सिंगल टॉपिक पे आपको MCQs मिल जाते हैं। और जितने एक एकेडमी में पूरे चैप्टर के MCQs होते हैं ना, टॉप ग्रेड में उतने एक सिंगल टॉपिक पे MCQs हैं। तो ये टॉप ग्रेड का एक बड़ा बेनिफिट है। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ MD कैट का अपना एज अ रिपीटर MD कैट का एक्सपीरियंस। जो लास्ट ईयर मैंने MD कैट दिया था उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और कौन से ऐसे चैप्टर्स थे जिनको PMC ने टारगेट किया था और जिनको PMC ने थोड़ा डीपली टारगेट किया था। इसमें सबसे पहले आपके पास फिजिक्स आएगी। फिजिक्स में फोर्स एंड मोशन, वेव्स, थर्मोडायनामिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेक्टिफिकेशन, मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। ये फिजिक्स के वो चैप्टर हैं जिनको PMC ने डीपली टारगेट किया था। और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू एंड देयर यूनिट आपने पूरी बुक के याद करने हैं, चाहे वो चैप्टर सिलेबस में इंक्लूड है या नहीं है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन काइनेटिक्स वाला चैप्टर, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल एंड फिनोल्स, इन चैप्टर्स को PMC ने टारगेट किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी में वायरसेस से PMC ने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए थे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, रिप्रोडक्शन को आपने डीपली देख के जाना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ मैन एंड फीमेल दोनों का। देन स्पोर्ट एंड मूवमेंट, सेल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको बायोलॉजी में मेनली टारगेट किया गया था। देन हमारे पास इंग्लिश में आता है। इंग्लिश में जो चीज़ आपके पास मेनली टारगेट की गई थी वो प्रेपोजिशन थी। देन आपके पास आर्टिकल्स में देन उसके बाद आते हैं ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस। ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस में कौन से आते हैं? सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स टेंसेस दोनों।
और देन कंडीशनल सेंटेंसेस और उसके बाद आपके प्रेजेंट पास्ट टेंसेस, ये चीज़ें, और देन आपके पास पंक्चुएशन के रूल्स। देन लास्ट पोर्शन जो आपके पास आता है वो लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो मेन चीज़ों को टारगेट किया गया था उसमें एक थी लॉजिकल डिडक्शन, देन जो मेन चीज़ थी वो कोर्स ऑफ एक्शन था, और देन काज एंड इफेक्ट। तो ये मेन चीज़ें थी जो लास्ट ईयर पीएमसी ने अपने एमडी-कैट में उनको टारगेट किया था। इसमें नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास है वो मैं आपसे शेयर करूंगा माई ऑनलाइन रिसोर्सेज, यानी कौन से ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके मैं अपनी एमडी-कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसमें ऑफ कोर्स सबसे पहले topgrade.pk है, यानी topgrade.pk का क्वेश्चन बैंक। लास्ट ईयर मैंने फुल कोर्स बाय किया था, लेकिन इस साल मैंने सिर्फ टॉपग्रेड का क्वेश्चन बैंक बाय किया। और किसी भी जो इंस्टीट्यूट का जो एमडी-कैट की प्रिपरेशन करवाता है उसका जो मेन चीज़ है वो उसका क्वेश्चन बैंक ही होता है। तो एमडी-कैट में क्वेश्चन बैंक जो टॉपग्रेड का है वो सबसे अच्छा है जो मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि उसमें चीज़ों को अरेंज बहुत अच्छे से किया गया है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक कहीं से पास्ट पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलती, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे अवेलेबल होती हैं। देन टॉपग्रेड व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप, तो इसमें टॉपग्रेड की व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी है जो हमें टॉपग्रेड देता है, जिसमें हम अपने टीचर से अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। अगर हमें कोई किसी सेक्शन में डाउट है लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो हम व्हाट्सएप सपोर्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। देन कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं अगर मुझे ज़रूरत पड़े जिनको मैं यूज़ करता हूँ, और स्पेशली जिनको मैं अपनी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करता हूँ। फ़िज़िक्स के जिन न्यूमेरिकल्स के मुझे आंसर नहीं मिलते हैं तो उनके लिए लाइक मैं अपने क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड करता हूँ और मुझे आंसर्स मिलते हैं। उसमें सबसे पहले डाउटनट ऐप है, और देन आपके पास बायजूस ऐप है, ब्रेनली और टॉपर, ये ऐसे ऐप्स हैं लाइक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे अपनी डाउट की पिक अपलोड कर सकते हैं और वो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। इसके बाद ये दो ऐप्स हैं, इंडिया बैक्स और एग्ज़ामवेदा। ये दोनों ऐप्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए हैं। यहाँ पे आपको लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज़ होते हैं और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉजिकल रीजनिंग है उसके टॉपग्रेड के क्वेश्चन बैंक में ही ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हो तो ये दो वेबसाइट्स हैं, तो इसमें आप इन वेबसाइट्स में भी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये मेरे ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ, और मोस्टली मैं घर पे ही प्रिपरेशन करता हूँ विदाउट एनी अकेडमी। चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो टॉपग्रेड मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड किया, और मेरे रेफरेंस से मेरे 3 फ्रेंड्स ने टॉपग्रेड को ज्वाइन किया। तो इवन मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि टॉपग्रेड का क्वेश्चन बैंक इतना बड़ा है कि अगर मैं एक टॉपिक ना भी पढ़ूँ ना तो हर एक लाइन का एमसीक्यूज़ बना हुआ है, तो मेरा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन बैंक को अटैम्प्ट करते ही कवर हो जाता है। तो इसकी मेन रीज़न है कि मैं अपने फ्रेंड्स को क्यों रेकमेंड करता हूँ। सबसे पहले लो कॉस्ट है, यानी एकेडमीज़ की निस्बत, अब कन्वेंशनल एकेडमीज़ की निस्बत है टॉपग्रेड आपसे 10 to 20 टाइम्स कम चार्ज करता है, और उससे डबल आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है। सो देन जो सेकंड रीज़न है वो टाइम सेविंग है। टॉपग्रेड आपके 7 to 8 आवर्स सेव करता है। कैसे सेव करता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक मेरा जो स्टडी टाइम है ना वो 3 से 1:30 PM तक है, तो जबकि एकेडमी की लेक्चरिंग टाइम क्या है 3 to 1:30 PM सेम लेक्चरिंग है। अगर मैं एकेडमी को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे जो ये 7 आवर हैं वो रैंडम लेक्चर लेने में वेस्ट हो जाएंगे, जबकि आपको इंट्री टेस्ट में आपको रैंडम लेक्चर्स याद नहीं रहते, आपको वही चीज़ आपके ब्रेन में रहती है जो आपने अपनी मिस्टेक्स के थ्रू गेन की होती है। तो इसीलिए मैं वो 7 आवर्स भी प्रैक्टिस में लगाता हूँ। तो जो बच्चे एकेडमीज ज्वाइन करते हैं उनका 7 आवर्स तो उनके रैंडम लेक्चर्स में गुजर जाते हैं, पीछे उनके बचते हैं 4 to 5 आवर्स जिनमें वो प्रैक्टिस करते हैं। अब एक इंसान 4 to 5 आवर एक दिन में प्रैक्टिस कर रहा है और एक 14 आवर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन में बहुत गैप होगा। तो देन इसी वजह से मैं टॉपग्रेड को रेट करता हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग है और लो कॉस्ट है। देन आपको मैं एक स्पेशल चीज़ बताऊं कि मैंने टॉपग्रेड का क्वेश्चन बैंक लास्ट ईयर भी सेलेक्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे मैंने प्रैक्टिस की। तो इस साल स्टार अकेडमी ने अपना ज़ीरो टेस्ट करवाया था, तो उस ज़ीरो टेस्ट में मैंने टॉप किया है और मेरा 25,000 प्राइस था, जो कि स्टार अकेडमी ने मुझे एज अ फ्री ऑनलाइन सेशन दिया है। तो मैं वो फ्री ऑनलाइन सेशन ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टॉपग्रेड। तो ये चीज़ें, तो बाकी मैंने अपने 3 फ्रेंड्स को रेफ़र किया टॉपग्रेड पे, और जितने भी मज़ीद फ्रेंड्स आते हैं मैं उनको टॉपग्रेड रेफ़र करता हूँ। और
जब मैंने टॉप ग्रेड खुद ज्वाइन किया था तो मुझे एक ही पछतावा था कि काश मैं इसको पहले ज्वाइन कर लेता और मेरा टाइम भी सेव हो जाता और जो मेरे पेरेंट्स की कोर्स थी वो भी सेव हो जाती। तो मेरा जो भी फ्रेंड जिसको भी मैं रेफ़र करता हूँ वो भी यही कहता है कि यार काश हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते। लास्ट ईयर भी मैंने अपने फेक फ्रेंड को 1 मंथ पहले टॉप ग्रेड रेकमेंड किया था, तो तब वो बोल रहा था कि इट्स टू लेट, मतलब अगर काश तुमने मुझे पहले बता दिया था। तो टॉप ग्रेड जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही पछतावा होगा और वो ये कि काश मैं इसको पहले ज्वाइन कर लेता। ये था मेरा NMDCAT 2022 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।